क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और समाधान ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिक सुकून केवल बड़े-बड़े ग्रंथों में या मंदिरों में मिलता है? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनाऊंगा जो आपको सिखाएगी कि आप अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी कैसे परम सुख और ज्ञान को पा सकते हैं। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी जिंदगी को देखने का तरीका बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज की जो कहानी है वह है नकुल पिता और नकुल माता के आत्मज्ञान की कला की कहानी। यह कहानी नकुल पिता और उनकी पत्नी नकुल माता की है, जो बुद्ध की सबसे पुरानी और सबसे समर्पित अनुयायी में से एक थे। नकुल पिता और नकुल माता वृद्धा अवस्था में आ चुके थे। उन्हें भगवान बुद्ध से पुत्र और माता पिता जैसा स्नेह प्राप्त था, क्योंकि बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने पिछले जन्मों में भी उन्हें इसी रूप में पाला था। एक बार नकुल पिता बहुत बीमार हो गए। उनकी पत्नी नकुल माता ने उनकी बीमारी में सेवा की। जब वह रोग से थोड़ा उबर रहे थे, तब नकुल माता ने उनसे कहा, प्रिय पति, आप चिंता न करें, शरीर तो नश्वर है, यह बीमार होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके बीमार रहते हुए भी अपने मन को किस तरह शांत रखा है? मेरा मन कभी भी आपकी बीमारी के कारण विचलित नहीं हुआ, न ही मेरा आचरण बदला, क्योंकि मैंने बुद्ध द्वारा दिए अष्टांगिक मार्ग को अपने हृदय में गहराई से स्थापित कर लिया है। नकुल पिता यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उनकी पत्नी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके शब्द किसी महान भिक्षुक के समान थे। बीमारी से ठीक होने के बाद नकुल पिता और नकुल माता दोनों बुद्ध से मिलने गए। नकुल पिता ने सारा वृत्तांत बुद्ध को सुना दिया। नकुल पिता ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मेरी पत्नी एक साधारण गृहस्थ जीवन जीती है, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों में बात की जो किसी महान ज्ञानी के हो सकते हैं। क्या उन्होंने सचमुच अनासक्ति और स्थिर मन की अवस्था प्राप्त कर ली है? जब बुद्ध ने नकुल पिता की यह बात सुनी, बुद्ध मुस्कुराते हुए नकुल माता की ओर देखे और बोले, नकुल पिता, तुम्हारी पत्नी ने जो कहा वह सत्य है। नकुल माता ने पिछले कई जन्मों से स्वयं को आत्म सुधार के मार्ग पर दृढ़ता से स्थापित किया है। वह केवल एक गृहिणी नहीं है, बल्कि वह धम्म और धर्म की सच्ची पुत्री है। नकुल पिता, तुम सोचते हो कि उच्च ज्ञान केवल वस्त्र बदलकर जंगल में जाकर
या बड़े बड़े प्रवचन देकर मिलता है, लेकिन नकुल माता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान, शांति और धर्म का अभ्यास आपके घर के भीतर, आपके साधारण जीवन में और आपके हर पल के सचेत कर्म में निहित है। आगे बुद्ध ने कहा, नकुल पिता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति किसी विशेष पदवी, भिक्षुक, साधु या स्थान, जंगल, मठ तक सीमित नहीं है। यदि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में सजगता, धैर्य और अनासक्ति का अभ्यास करे तो वे गृहस्थ होते हुए भी परम शांति और परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सच्चा धार्मिक जीवन वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वह है जिसे हम अपने अंदर विकसित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं। नकुल माता ने दिखाया कि एक साधारण पत्नी और गृहिणी भी महान ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं। बुद्ध ने कहा, नकुल पिता, यदि कोई व्यक्ति विनम्र है, दृढ़ संकल्पित है और सम्यक दृष्टि के मार्ग पर चलता है, अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, तो वे कहीं भी रहे, चाहे वे गृहस्थ रहे, चाहे वो सन्यासी रहे, दोनों ही परम शांति और परम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमारे हर सामान्य क्षण में नकुल माता की तरह अपनी आंतरिक शांति को खोजिए। इस अद्भुत ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रेरणा की जरूरत है। और हाँ, अगर आप बुद्ध के जीवन और उपदेशों से जुड़ी ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बौद्ध दर्शन आंतरिक जागरण को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।